तो हम अजीजों वचन के ऊपर बात कर रहे थे, पर उससे पहले मैं अपने इस छोटे से ग्रुप से हाथ जोड़कर और कान पकड़कर क्षमा याचना चाहता हूं। पिछले सोमवार की मीटिंग में जो हादसा हुआ और जिससे मैं बहुत घबरा भी गया। मैं एक इंसान हूं अजीजों, मैं कोई बहुत बड़ी वो नहीं हूं। मैं उन परिस्थितियों को नहीं समझ पाया कि ये रुकावट क्यों आई। मैं पर्टिकुलर अपने ग्रुप्स के लिए तो नहीं, परंतु मैं अपने जीवन के लिए और जो बाइबली वचन मुझको उस दिन बांटने थे, क्या कारण रहे, मैं अपने ऊपर उसको सारा लेता हूं कि शायद मेरी गलतियां रही या मेरा कोई ऐसा अपराध था जो परमेश्वर मुझे जाहिर करना चाह रहा था। मैं बहुत घबरा गया था। वो परिस्थितियां, वो भी मेरे बड़े भाई जैसे हैं बिल्कुल, और हमारी बहुत मदद करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव नेचर बंदे हैं खुदा के। और मुझे ममता बता रही थी कि जब वो यूथ में थे तो परमेश्वर के वचन को वो शेयर किया करते थे। खुदा का ऐसा अजीज बंदा इस अवस्था में, जैसे मेरे बेटों ने जाके उनको उठाया और देखा, मेरा दिल बहुत ही गमगीन हो गया था। उस समय में मैं रोने भी लगा था, आपने देखा होगा। दुआ करते करते मेरी आवाज भी नहीं आ रही थी। इन सब के लिए मैं सबसे क्षमा याचना चाहता हूं और परमेश्वर से फिर आगाही चाहता हूं कि आज के वचन में कोई ऐसा डिस्टर्बेंस जो मेरे वचन के, मेरे बात द्वारा बांटा गया वचन है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आए। तो आप सब मेरे लिए भी प्रार्थना करिए अजीजों। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई वचन बांटने वाला नहीं हूं, मैं तो एक पर्चा बांटने वाला मसीह हूं अजीजों। जो मेरा दर्शन है, मैं घर घर जाकर अपने मसीह परिवारों में जो है नए नियम के कृति है मेरे पास, उसको भी मैं जो है अन्य जातियों में भी देता हूं और अपने मसीह परिवारों में भी बांटता हूं। आगे इसका मैं जो है ये वचन है अजीजों, आज हम वचन पे ही जो है अध्ययन और मनन करेंगे परमेश्वर की सहायता से। तो इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले आइए हम परमेश्वर से सहायता और मदद चाहें कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। हम दुआ मांगेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इजाक और याकूब के परमेश्वर, आदि से अनंत काल के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़ी दीनता और नम्रता से प्यारे प्रभु एक छोटे से झुंड के रूप में आपकी हुजूरी में बैठकर आपके पवित्र और सामर्थी नाम को ले पा रहे हैं। पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवादित है प्रभु आज की शाम के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए, आपकी पवित्र सहायक के लिए जो हमारी अगुवाई और रहनुमाई करता है। प्रभु परमेश्वर, इस समय और वक्त को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी बातों में आपको मान सम्मान देते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दंड देकर पछताने हारे परमेश्वर हैं। प्रभु इस समय और वक्त को आपके हाथों में सौंपते गए छोटी सी और मिन्नत विनती निवेदन हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मदर नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। अजीजों, यहाँ पर हमने पढ़ा है यूहन्ना पहला अध्याय और पहले अध्याय में लिखा आदि में वचन था। और अगर हम अजीजों इसकी 14वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि वचन जो है देहधारी हुआ और हमारे बीच में वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। यहाँ पर जो है वचन का लिखने वाला यूहन्ना जो है बता रहा है कि जो है प्रभु यीशु मसीह ही उस वचन को जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। मेरे अजीजों, हम आज भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रभु यीशु मसीह के उन रूपों को भी देखेंगे जो बाइबलीय संदर्भ में हमें मिले हैं मेरे अजीजों। और अजीजों, हम देखते हैं, पहला हम देखेंगे परमेश्वर का वचन जो है मेल मिलाप का वचन है। अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, हमें जो है इस संसार से और हमारे पाप में जीवन की अवस्थाओं से, जहां हमारा कहीं भी ऐसा प्रबंध नहीं था, ये परमेश्वर का बड़ा दया हुई, बड़ा अनुग्रह हुआ कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम पापियों के लिए इस संसार में भेज दिया। अजीजों, बाइबल हमें बताती है कि वो वचन के रूप में आज भी हमारे मध्य में वर्तमान है, उपस्थित है और हम में से हर एक के जीवन से बातचीत करता है। मेरे अजीजों, अगर हम देखते हैं, पहला जो हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन जो है मेल मिलाप का वचन है और ये हमें मिलता है। अगर हम पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 19वीं आयत, यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर
हमारे साथ यानी कि संसार का मेल मिलाप कर लिया। उसने उनके यानी कि संसार के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। अजीजों, ये मेल मिलाप का वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम 20वीं आयत को पढ़ें, हम यहां पर लिखा है हम मसीह के राजदूत हैं, मगर आगे की आयत को देखें अजीजों, यहां पर लिखा है मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से विनती करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, है ना। मीडिएटर कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और वो मध्यस्थ, जो मेल मिलाप का मध्यस्थ है मेरे अजीजों, वचन जो कह रहा है कि मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा गया है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दिया गया है मेरे अजीजों। और हम आगे के आयत में कहता है हम मसीह के राजदूत हैं। अजीजों, यहाँ मेल मिलाप का जो शब्द आया है, आप उस पर थोड़ा सा मनन करें। ये मेल मिलाप क्या है? अगर हम इंग्लिश की बाइबल को पढ़ें अजीजों, तो वहां पर लिखा है वर्ड ऑफ रिकंसाइल्ड। रिकंसाइल्ड का मतलब होता है विषम परिस्थितियां होने पर भी परमेश्वर ने ये हमसे मेल मिलाप कर लिया प्रभु यीशु मसीह में होकर। प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, और ये मध्यस्थ का वचन, जैसे हमने देखा कि आदि में वचन था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह था, उस समय में भी परमेश्वर के साथ था, और वचन आज भी हमारे मध्य में, ये जो है बाइबल के संदर्भ में हमारे जीवन में रखा गया है। और बाइबल हमें बता रही है, दूसरा कुरिन्थियों पौलुस हमें सिखा रहा है कि ये वचन जो है मेल मिलाप का वचन, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे मध्य में रखा गया है। हमारी परिस्थितियां परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य भी नहीं थी, परंतु ये मेल मिलाप का वचन हमें परमेश्वर ने सौंपा है अजीजों। और अर्थात हम मसीह के राजदूत हैं, और मानो क्या कह रहे हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है। अगर हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम परमेश्वर के विश्वासी कहलाते हैं, यीशु मसीह में हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं मेरे अजीजों, तो हमारे द्वारा वो संसार से क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से विनती, अब परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, और हम मसीह में किसकी ओर से विनती करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आप कहेंगे जरी भैया, जयल भैया, आप मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और ध्यान करके पढ़ें। यहां पर जो मेल मिलाप का शब्द आया है, अगर आपके परिवार में या आपके मोहल्ले में या आपके देश में अगर मेल मिलाप रहेगा, तो वहां पर अमन, चैन और शांति रहेगी। इसका आप गहरा अर्थ समझने की कोशिश करिए। यहां पर मेल मिलाप का जो मतलब है, प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार कहलाता है। अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ें मेरे अजीजों, तो वहां पर यशायाह नबी ने जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जो है भविष्यवाणी की है मेरे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी करी है, और ये भविष्यवाणी करी कि वो शांति का राजकुमार है। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह एक मीडिएटर है, और हमें भी जो है ये जो है दिया गया है, सम्मान दिया गया है, जो हम मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम उसके पीछे अपने जीवन को लेकर चलते हैं। तो सचमुच में अजीजों, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का मेल मिलाप रूपी स्वरूप होना चाहिए, ना सिर्फ हमारे परिवारों में, व्यक्तिगत रूप से भी अजीजों। जब तक हमारे जीवन में शांति नहीं होगी, ये मेल मिलाप की जो प्रक्रिया है, ये कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे अजीजों। कोशिश करें, ये मेल मिलाप का जो वचन हमारे जीवन में दिया गया है, ये नया नियम, हम गिडियंस के लाइव मेंबर हैं अजीजों, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, काफी टाइम से, और कई दफे भी हमें ये मौका मिला कि हम जो है ट्रैक के ट्रैक हम जो है मसूदा क्षेत्र में, और जहां जहां हमें परमेश्वर ने मौका दिया, सुमेरपुर के अंदर भी जा पाए, और वहां पर भी हमने जो है, मैं कह रहा हूं हम
जो है वचन बांटने वाले नहीं, हम सिर्फ ट्रैक बांटने वाले हैं, हम जो है पर्चा बांटने वाले लोग हैं। अजीजों, मेरे जो दर्शन है वो मेरा ये दर्शन है। इस वचन की मैं आपको गवाही देना चाहता हूं। ये वचन जीवित और सामर्थी वचन है जो कहता है मेल मिलाप का वचन। आपने ध्यान किया होगा वर्ष 2000 के अंदर अर्थक्वेक आया था गुजरात के अंदर, और इसका असर ब्यावर में भी था मेरे अजीजों। जब मैं छत पर खड़ा था, 26 जनवरी की बात है ये, और बड़ा एकदम से मैंने देखा मेरे सामने के खंभे बड़े हिल रहे हैं, और ये जो है अर्थक्वेक्स के द्वारा गुजरात में बहुत तबाही हुई। और जब मैं इसकी गवाही सुन रहा था, मेरे पास इसकी पत्रिका भी आती थी मेरे अजीजों, गिडियंस की, तो मैं उसमें से जो गवाहियां आती थी मैं उसकी फोटोकॉपी करा के अपने प्रियजनों में बांटा करता था, क्योंकि वो गवाही हमारे जीवन को बड़ा प्रेरित करती है। परमेश्वर का वचन है, मेल मिलाप का वचन है मेरे अजीजों, आपस में मेल मिलाप किया जाता है। तब एक गवाही आई गुजरात से कि वहां पर ये प्रतियां बांटी जा रही थी, और एक क्षेत्र का नाम लिया था, मैं अभी उस क्षेत्र का नाम भूल रहा हूं, तो उस क्षेत्र में इन सारी इंजील्स को जमा करके जला दिया गया। अरे बाप रे, ये मेल मिलाप का वचन जलाया जा रहा है। मगर अजीजों, उसका रिजल्ट क्या आया आप वंडर करेंगे। उस बंदे ने, जो उस सभा का जो गिडियंस का जो इंचार्ज था, बाइबल यहां पर उनके पास जाया करती थी, उसने रिक्वेस्ट करी, क्या रिक्वेस्ट करी कि अब की जो है बाइबल हमें कम भेजना। परंतु कुछ समय बाद ही उसको ये मैसेज करना पड़ा कि जितनी बाइबल या जितनी ये गिडियंस की इंजीलें आप भेजते हो उसका दुगना हमें भेजिए। कारण पूछा गया क्यों भेजा जाए, क्योंकि इस वचन का आत्मिक रूप से ये मेल मिलाप का वचन है मेरे लोगों के जीवन को इतना उन्वेलित कर रहा था कि अरे ये क्यों कर जलाई गई, कौन सी बातें थी इसमें कि इसको जला दिया गया। अरे बाप रे बाप, फिर मैं वो वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को बड़ा आनंद मिलता है परमेश्वर की संगति में कि ये वचन कैसे काम करता है, ये मेल मिलाप का आत्मा कैसे जो है वचन हमारे जीवन में दिया गया। मैं चाहता हूं ये मेल मिलाप का वचन आपके लिए भी है अजीजों। अगर आपके पास नया नियम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप मुझको अपना एड्रेस भेजिए और मैं 2-2 प्रति आपको भेजूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, किसी को बांटना नहीं है, आपको इसको अपने पास रखना, अपनी जेब में रखना है, और जब आपको मौका मिले आप इसको पढ़िएगा। आपको परमेश्वर से सीधी कांटेक्ट मुलाकात होगी, आपके जीवन के लिए जो आवश्यकता होगी, जो जरूरत होगी, वही पेज इसमें आपके लिए खुलेगा मेरे अजीजों। और देन उसके बाद अगर कोई आपके जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप इसको अपनी टेबल पे रख दीजिए। आपका जो अन्य जाति का बंदा है वो आपके बार बार आके आपके पास आएगा। और ये वचन जो मेल मिलाप का वचन ना सिर्फ ये बाइबली संदर्भ में परंतु हमारे जीवन में भी कार्यशील होता है मेरे दोस्तों। हमें प्रभु यीशु, बाइबल कहती है, अगर हम दूसरा पत्रस और उसकी 22 और 23 की आयत को पढ़ें, फिलिपियों 2 और 5 पढ़ें, तो वहां पर लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर वहां पर लिखा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। ये फिलिपियों में लिखा है 2:5 के अंदर। और पहला पत्रस उसकी दूसरी आयत और उसकी 22-23 में लिखा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। ये मेल मिलाप का वचन है मेरे अजीजों। और सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देता था। जब हमारा स्वभाव है, मेल मुलाकात का हमारा स्वभाव हो जाएगा, तो आपका जो कोवर्कर है, आपके साथ काम करने वाले आपके अधिकारी हैं, आपके अधीन काम करने वाले अधिकारी हैं, वो अरे कहेंगे भाई ये नया नियम क्या है, और वो उसको पढ़ेंगे। और देन मैं आपको ये 100% श्योरिटी रखता हूं आपके सामने अजीजों, ये वचन जो है मेल मिलाप का वचन कोई जो है मरा हुआ नहीं है, जीवित वचन है मेरे अजीजों। और ये उस पर्सन के जीवन में ऑटोमेटिक कार्यशील होता चला जाएगा मेरे अजीजों। बहुत सारी गवाहियां थी मेरे अजीजों, मैं अभी टाइम नहीं है कि मैं उसको शेयर कर सकूं क्योंकि हम जो है इसको आगे बढ़ेंगे अजीजों। और पहला हमने देखा था परमेश्वर का मेल मिलाप का जो है ये वचन है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, प्रभु यीशु मसीह में होकर संसार के साथ
मेल मिलाप कर लिया। प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ है हमारा, और वही हमारे को परमेश्वर से मिलाता है। उसी के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, उसी के द्वारा हमारी सारी प्रार्थनाएं अंगीकार की जाती हैं मेरे अजीजों। और हमारा जो दोष है, हमारा जो अपराध है, कि बहुत सारी विषम परिस्थितियां हमारे जीवन में पाई जाती हैं मेरे अजीजों, मगर उन सबको भी परमेश्वर अनदेखा कर देता है प्रभु यीशु मसीह ने। और उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा हमें जो है छुटकारा मिलता है, हमें शांति मिलती है। जहां मेल मिलाप हो जाता है अजीजों, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे जो है ग्रुप्स के अंदर या हमारे कलीसियाओं में शांति और अमन चैन रहने लग जाता है मेरे अजीजों। मैं आज यहाँ पर सिर्फ आपके सामने दो ही वचन रखूंगा अजीजों, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है और टाइम का भी हमें फॉलो करना है, पालन करना है अजीजों। तो दूसरा हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन दर्पण है, आईना है। और अगर हम याकूब की पत्री को पढ़े मेरे अजीजों, तो उसका पहला अध्याय और 23वीं आयत और 24वीं आयत जहां पर जो है कुछ इस तरह से कह रही है। क्या कह रही है? क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। और आगे क्या लिखा है? इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर इस वचन की बात कर रहा हूं। वचन को पढ़ते हैं, वचन हमें सिखाता है, वचन हमें इंडिकेट करता है, परंतु कुछ समय बाद जैसे हमने दर्पण में अपना शक्ल देखी, अरे मेरे को जो है यहाँ पर जो है दाग है, और वो हम उसको जो है पानी से धोकर साफ कर लेते हैं। अरे मेरी दाढ़ी बढ़ गई है, मैं उसको साफ कर लेता हूं। मगर आत्मिक जीवन में ये दर्पण क्या करता है? क्या बता रहा है आपको? आपके जीवन की सच्चाई को आपके सामने पेश कर रहा है। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, परंतु मैं अपने बारे में जरूर जानता हूं, और मैं अपने जीवन को एक गवाही के रूप में आपके सामने रखता हूं कि वचन कैसे दर्पण के द्वारा मेरे को बता रहा है मेरे अजीजों। और वो क्या बता रहा है? कि मैं एक घमंडी हूं, और आज तक मैं घमंडी हूं। आप वंडर करेंगे, हमारे यहाँ उपवास काल में प्रार्थनाएं, घर घर में प्रार्थनाएं होती हैं। ग्रुप्स के द्वारा 7 ग्रुप बनाए जाते हैं, और हर एक ग्रुप में जो है हर ग्रुप जो है घर घर में जाकर प्रार्थना किया करता था। वर्ष 2020 के अंदर ग्रुप आया और एक बच्ची आई थी, शायद आप जानते होंगे, वो मदार की बेटी है, और वो यहाँ ब्याही हुई है। बसंत के बेटे की, राहुल की बहू है वो। और वो बच्ची बड़ी अच्छी बाइबल को जानने वाली और वचन का प्रचार करने वाली है। उसका हमारे घर में या हमारे परिवार से कोई तनाव वो नहीं था, मगर जब उसने वचन बांटा मेरे अजीजों, तो उसने सीधा सीधा जो है घमंड के ऊपर वचन दिया। आप समझ सकते हैं कौन बात कर रहा था उस बेटी के द्वारा मेरे जीवन में? कि जेरल्ड जेम्स, तू घमंडी है। और ना सिर्फ अजीजों वर्ष 2020 में, मगर इस वर्ष भी जब मेरे यहां वचन बोला जा रहा था उपवास काल में, तो परमेश्वर ने उस बच्ची के द्वारा, उस बहन के द्वारा घमंड पर ही सरमन को दिया। अरे बाप रे, अब जेरल्ड आईना तेरे सामने है, अपनी शक्ल को देख ले, अपने आत्मिक जीवन को देख ले, तू क्या कर रहा है? घमंड के बारे में बाइबल क्या कह रही है? नीति वचन 16:5 ने कहा, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं देवता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। अजीजों, विचार करें, वचन का पढ़ चला जाता है और भूल जाता है कि मैं कैसा था। वचन मुझको बता रहा है कि जेरल्ड जेम्स, जो आप जो है एक घमंडी हो। कई दफे होता है चीजों, मैं कैसे घमंडी था? मैं अपने आप को सोचता था, अरे यार मैं अच्छा बाइबल का जानने वाला हूं, मेरे जैसे ज्यादा तो बाइबल को जानता ही नहीं है, मैं अच्छा दुआ करने वाला हूं। ये आत्मिक घमंड मेरे में पाया जाता था मेरे अजीजों। और मुझे बार बार जो है वचन के द्वारा ही टटोला जा रहा था, प्रकाशित किया जा रहा था, वचन के दर्पण में मुझे दिखाया जा रहा था कि जेरल्ड जेम्स, यू आर पूरी तरह से घमंडी हो तुम। अजीजों, ये वचन हमें सिखाता है। घमंड का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप सब जानते हैं मेरे अजीजों कि जो है
टाइटैनिक जहाज के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा मेरे। टाइटैनिक जहाज इस संसार का बड़े जहाजों में से एक जहाज था मेरे अजीजों। और ये जो है ये जहाज 1912 और 15 के बीच में मध्य में समुद्र में डूब गया। क्यों डूब गया? इसके दो कारण थे अजीजों, जो इसके बताने वालों ने बताया है। और वो कहता है, इसके बनाने वाले हैरोल्ड एंड बॉब नाम के जो इसका बनाने वाला है, दो व्यक्ति थे। और इन्होंने इसके बारे में कहा, बड़े उसके साथ कहा, और बड़ा जहाज बनाया था, बड़ी सुरक्षा के साथ इन्होंने बनाया था। और इसको जो है वो बड़े जो है वैभव के साथ इसको बना रहे थे मेरे अजीजों। और हम देखते हैं कि वो उसके लिए क्या कहते हैं। एक बात उन्होंने कही थी, ये बहुत बड़ा जहाज है, बड़ा विशाल जहाज है, मजबूत जहाज है। और दूसरा वर्ड जो उन्होंने कहा मेरे अजीजों, जैसा जो है इसके बारे में बताया गया है कि वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर परमेश्वर भी आ जाए तो वो इसको नष्ट नहीं कर सकता। क्या हालत हुई इस जहाज की, हजारों लोग उसमें सफर कर रहे थे मेरे अजीजों। मगर जैसे ही समुद्र में तूफान आया, या वो जो है जहाज समुद्र में पूरी तरह से डूब गया। ये घमंड का हाल है मेरे। हमें देखा मेरे अजीजों कि जो है वचन हमारे जीवन के अंदर कैसे काम करता है मेरे अजीजों। सोचें और विचारें। आज की शाम परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को टटोल रहा है मेरे। वचन दर्पण है, वचन और भी है, वचन ज्योति है, वचन जो है और भी बातों को सिखा रहा है। दो धारी तलवार है, हमारे जीवन को जांचता और काटता और छांटता है, और गुदे गुदे और गांठ गांठ को भेद कर जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, कमजोरियां हैं, ये वचन की सामर्थ है मेरे अजीजों, जो हमारे जीवन में कार्य करती है मेरे अजीजों। अगर हम विश्वास के द्वारा, एक और अगर हम वचन को देखें तो वचन यहाँ पर मैं थोड़ा सा और 2 मिनट और लूंगा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ पर गए परमेश्वर जो है उद्धार का वचन है। ये भाइयों, अगर हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय और 26वें आयत को देखें तो वहां पर पौलुस क्या कह रहा है, हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का यानी कि साल्वेशन का वचन भेजा गया। जक्कई के घर में जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पहुंचे तो जक्कई जो है बड़ा वो हो रहा था कि हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, पहले तो उससे कहता है 5वें आयत अगर हम देखें लूका 5 के अंदर, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे जक्कई झट उतारा, क्योंकि मुझे तेरे घर में आज रहना अवश्य है। और खुशी खुशी जो है जक्कई जो है इसको ले जा रहा है। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं और लोग उसको कहते हैं, अरे यार ये कहाँ पापी के घर में जा उतरा। तब जक्कई के मन में एक जो है परिवर्तन आया मेरे। और वहां आगे की आयत में अगर 6 या 7वीं आयत में देखें, 7वीं आयत में, तब वो रिपेंडेंस करता है, पश्चाताप करता है कि हे प्रभु, मैंने जितना अन्याय करके ले लिया है मैं उन सबको जो है लौटा दूंगा। मैं जो है अपनी संपत्ति, आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा, और जिसका जो मैंने जो है अन्याय से ले लिया है मैं उसका इनको चौगुना फेर दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में उद्धार आया है मेरे दोस्तों? क्या हमारे परिवार में उद्धार आया? हम कहेंगे, ओ जरा भैया क्या बात कर रहे हो, हम तो बाइबल आगे की अगर 10वीं आयत को पढ़े तो वो वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये भी एक इब्राहिम का पुत्र है। इब्राहिम का पुत्र। और फिर उसके घर में उद्धार, प्रभु यीशु मसीह पहुंच गए और उसका उद्धार हो गया, क्योंकि उसने ये डिपेंडेंस का सब्जेक्ट है मेरे को, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं उद्धार की बात कर रहा हूं। ये उद्धार का वचन यानी कि प्रभु यीशु मसीह आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14वीं आयत में हमने पढ़ा, वचन जो है देहधारी हुआ प्रभु यीशु मसीह के रूप में, और जक्कई के जैसे घर में पहुंचता है, वहां पर उसके जीवन का उद्धार होता है मेरे अजीजों। ये जो है उद्धार का जो है वचन हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा कार्यशील होता है मेरे अजीजों। बिना विश्वास के हम अपने इस जीवन के अंदर उद्धार को नहीं ला सकते मेरे अजीजों। अगर हम यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा, यहां पर एक वाचा भी है, मैं बहुत डिटेल में हो जाएगा,
मैं इसको बस सिर्फ आपके सामने जो है उद्धार के वचन के द्वारा ही इसको मैं फुलफिल करूंगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन का वारिस हो। यानी कि उद्धार का, उद्धार जो अगर बाइबली संदर्भ में देखें, यहां पर जो शब्द आया है उद्धार के लिए, वो है परमेश्वर का बचाने वाला प्रेम, और जो प्रभु यीशु मसीह में होकर हम पर प्रकट किया गया। और अगर हम रोमियो 10:17 पढ़े तो यहां पर लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, यानी कि हमारे इस जो है बाइबल के द्वारा हमें मिलता है मेरे दोस्तों। सचमुच में हमारा प्रभु परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है मेरे दोस्तों, और समय ब समय मैं बहुत खुश हूं कि मुझे परमेश्वर ने, मैं बहुत सालों से कोशिश कर रहा था मैं किसी ग्रुप के साथ जुड़ूं, किसी संस्था के साथ जुड़ूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा था, मैं दुआ प्रार्थनाएं भी कर रहा था, मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक समय ऐसा आया जो मेरे जीवन में कि शायद मेरे को अब लग रहा है कि मेरे जीवन का मूल जो है यहीं से शुरू हो रहा है। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे ग्रुप के साथ जोड़ा है जिसमें छोटे बच्चे भी परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, और जो जवान बेटे और बेटियां भी हैं, बड़े उत्साह के साथ, बड़े जलाल के साथ परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और बहुत से मेरे प्रचारक भाई जो बाइबल के संदर्भों को बड़े जो है बड़े अच्छी तरीके से जो है प्रचार कर रहे हैं। मैं वचन का प्रचार करना नहीं जानता था। पहला वचन जब आपने मेरे, अगर आप उसको वापस देखें तो बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति थी, मैं कैसे वचन को बोल रहा था, मैं भी नहीं, मेरे को भी बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा यार मैं किस तरह से प्रचार कर रहा हूं, मगर मैंने अपने उन भाइयों के साथ जो प्रभु के वचन को बांटते हैं, मैं उनके एटिकेट को, उनके मैनर्स को देखकर समझ रहा हूं कि वचन को इस तरह से बांटना चाहिए। मैं भी सीख रहा हूं अजीजों, मैं भी एक छोटे बच्चे की मानंद परमेश्वर के वचन को जो संगति कर रहा हूं, और परमेश्वर मुझे आगाही दे रहा है। मैं इस ग्रुप्स के लिए, यहोवा ग्रुप्स के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने आने वाले समय में मैं गवाही के रूप में हमें बहुत अच्छी लगता है, खुशी होती है कि परमेश्वर ने सिर्फ आपके जीवन की गवाहियों को रखा है, मगर आने वाले समय में अद्भुत रूप से मैं अपने इस ग्रुप में उन बंदों को देखूंगा, उन आत्मिक योद्धाओं को देखूंगा जो आने वाले समय में कहेंगे कि मैंने उस पर्सन को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह की जय करें। अजीजों, हमारे जीवन का आधार यहीं तक नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है, हमें अपने ग्रुप में ही तो चलना ही है, आगे आगे बढ़कर हमें उन आत्माओं को भी जीत कर लाना है। ये वचन मेल मिलाप का वचन है अजीजों, प्रभु यीशु मसीह मेल मिलाप का है, हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं मेरे अजीजों। हमें अन्य जातियों में भी, मैंने आपको बोला, आपको ये जो है इंजील बांटनी नहीं है, किसी को अपने पास रखनी है, आपके जेब में रहेगी तो आप जो है वंडर करेंगे, लोग आपसे मांग मांग कर कहेंगे अरे हमको दे दो। ये जीवित परमेश्वर का वचन है, वो आपसे कॉल करके मांगेंगे। अभी भी मेरे से किसी ने बाइबल मांगी मेरे, मैं बड़ाई नहीं करता, मैंने गुजरात के अंदर जो है कोरियर्स के द्वारा एक बाइबल और 2 नए नियम भेजे, क्योंकि वहां जो है हिंदी की बाइबल नहीं है, और जो ग्रुप चल रहा है वो हिंदी मीडियम से चल रहा है मेरे, और उनको लगा कि नहीं हमें जो है हिंदी बाइबल चाहिए। तो आप लोगों को भी मैं प्रेरित करना चाहूंगा, आपकी गवाहियां हैं, बहुत अच्छा है, खुदा बहुत आशीष दे, मगर आने वाले समय में अद्भुत रूप से आप वो गवाहियों को भी दें कि मैंने 10 आत्माएं जीती, मैंने 1000 आत्माएं जीती, और फिर क्या होगा, स्वर्ग में फरिश्ते आनंद मनाएंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है। प्रभु परमेश्वर अपने इस जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन और फिर आमीन। थैंक यू। धन्यवाद ब्रदर जेरी, बहुत बहुत अच्छा आपने हमारे सामने इतनी चुनौती भरी वो रखी है कि हम कैसे अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण दे दें, पूर्ण रूप से समर्पण कर दें अपने आप को। और इतने अच्छे वचन के लिए, वचन तो ऐसा है कि हमें जाप भले ही किसी से लेना है, पर वो उसको लेते रहना है, लेते रहना है अंत तक, जब तक वो नहीं आ जाता है। अच्छे वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको अच्छा वचन दिया आपने, और हमें किस तरह अपने आप को समर्पण करना है उसके लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हम मीटिंग के आखिरी समय में बढ़ते हैं, और मैं रश्मि दी से
एंडिंग प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। आवाज आ रही है मेरी सबको? आ रही है मामी जी, आ रही है। ठीक है, आइए हम दुआ करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे को अपने जीवन में ये समय दिया। आज के दिन हम बैठ के फिर से आपके नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके। खुदा बाप, आपने हमारे को इतना सुंदर वचन दिया, इतने अच्छे गाने हमारे को दिए परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि हमने जैसे सबको कल छोड़ा था परमेश्वर, उससे भी ज्यादा अच्छे हर एक काम में, हर एक बात में हमने आज सबको पाया परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप। आप हमारे पूरा दिन साथ हुए, हर एक काम पे आपने हमारे में से हर एक को, जितने भी जने यहाँ हैं, हर एक की फैमिली में आपने आशीष दी, उसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। दुआ करती हूँ मेरे खुदा बाप, और धन्यवाद देती हूँ जैसे हमने अजय भैया के लिए सुना था जीसस, आपने उनको बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छे से उनके लिए उनकी रिकवरी होने पाई परमेश्वर। आपने हमारी दुआओं को उनके लिए सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप। हर बात हर काम में आप उनके साथ होना, जो भी ट्रीटमेंट देते हैं, जो डॉक्टर्स उनके हैं हॉस्पिटल में, सब बातों में उनके साथ होना, उनको जो भी सेवा करे परमेश्वर, उनको अक्ल बुद्धि और समझ देना, ताकि वो बहुत अच्छे से उनको देख पाए। और हम उनको वापस वहां से हॉस्पिटल में, वो लेट के गए थे लेकिन वो चल के वापस आने वाले हो सके खुदा बाप। और हम विश्वास करते हैं कि वो यहाँ आके जैसे वो पहले बैठ के हमारे बीच में काम करते थे परमेश्वर, वैसे ही वो अभी भी करेंगे। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर मिनी के लिए, सनी के लिए, जबकि वो बच्चे दोनों इतनी दूर हैं खुदा बाप, उनके साथ होना, उनकी मदद करना खुदा बाप। कल सनी जब अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाता है खुदा बाप, उसके साथ होना, उसकी मदद करना, हर एक परिस्थिति को, हर एक काम को उसके इस तरह से उसके फेवर में करना खुदा बाप, कि सब कुछ उसके लिए आगे से आगे तैयार हो परमेश्वर, और वो पूरे अच्छी तरह से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को पास होने वाला हो सके खुदा बाप, ताकि वो हमारे बीच में आके ये कहने वाला हो सके कि बहुत सारी रुकावटें तो आई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको निकालते हुए मेरे को ये लाइसेंस मेरे हाथ में दिया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा खुदा जिंदा है परमेश्वर। उनके हर एक काम में, हर एक बात में उन दोनों बच्चों के साथ होना, उनकी मदद करना खुदा बाप, उनको अच्छे अच्छे लोग वहां पर देना जीसस, उनकी नौकरियों पे उनके साथ होना, और जो एम वो लेके वहां पर गए दोनों, उसमें उनके साथ होना, उनकी मदद करना खुदा बाप, कि वो पूरी तरह से वहां पर सफल होके वापस लौटने वाले हमारे बीच में हो सके, और हम सब मिलके आपके नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर संगीता आंटी के लिए, जबकि वो इतनी प्रॉब्लम में है खुदा बाप, आप उनके साथ होना, मदद करना। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा के लिए दी है खुदा बाप, उनके साथ होना और मदद करना जीसस, कि वो पूरी तरह से चंगाई देने, पूरी तरह से चंगा होने वाली हो सके। आप उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हो, अपने चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रखो खुदा बाप, उनको जल्दी से जल्दी चंगाई देके हमारे बीच में लेके आओ, ताकि उनकी इस गवाही से परमेश्वर हजारों आदमी जो है आपके नाम को जानने वाले हो सके खुदा। और हम विश्वास करते हैं खुदा बाप कि उनकी बीमारी चाहे कितनी बड़ी हो परमेश्वर, लेकिन आप उनको बिल्कुल ठीक करोगे, ताकि वापस से वो दूसरे लोगों की सेवा को करने वाली हो सके खुदा बाप। हर बात, हर एक यहाँ जितने भी बैठे हैं परमेश्वर, हर एक की फैमिली में साथ होना, मदद करना, हर एक काम में जो लोग वो कल करने वाले हैं परमेश्वर, हम नहीं जानते क्या काम होने वाले हैं हर एक के घर में, पर हर एक बात में, हर एक काम में उन लोग के हर एक के साथ होना, मदद करना खुदा बाप, आशीष देना, कि सब बातों में आप ही हमारे आगे रहने वाले हो सके, हर एक फैमिली आपको अपना मुखिया बनाने वाली हो सके खुदा बाप, ताकि
तो हम लोग सब जो भी डिसीजन लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर हर एक काम के लिए सब कुछ आप ही में होके पूरा होने वाला हो सके। जब हम अपने सोने जाते हैं, परमेश्वर हमारे घर के और पलंग के चारों तरफ फरिश्ते भेज के हिफाजत रखना, चोर चकारी से, हर एक आफत से, मुसीबत से, एक्सीडेंट से, खतरे से, सबसे बचा के रखना, ताकि हम सुबह की रोशनी को सही सलामती से देखने वाले हो सकें। खुदावा सब कुछ आपके हाथ में सौंपती हूँ, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हे हमारे बाप, आप जो आसमान पर हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हमारे कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा आपके हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, चाहे भले वो प्रेयर हो, अच्छी सिंगिंग के लिए, अच्छे वचन के लिए, अच्छी प्रेयर्स के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि ईश्वर हमारी जरूर सब प्रार्थनाओं को सुनेगा। और मेन ये है कि हमारा ग्रुप और आगे बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।